हम आपसे गुजारिश करते हैं कि एक बार आप हमें मौका दीजिए। अगर हम एक सरपंच होके इस कदर की लड़ाई लड़ते हैं, अगर आने वाले वक्त में आपने हमें किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे मौका दिया, मैं आपके साथ वादा बंद हूं कि आपके एतमाद को कभी हम बेचने की कोशिश नहीं करेंगे। जो भी करेंगे आपसे पूछ के करेंगे। और नौजवानों तैयार हो जाओ, चाहे कोई भी इलेक्शन हो, पंच का इलेक्शन क्यों ना हो, आपको लड़ना होगा, आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हो आमाशी न्यूज। मैं हूं आपके साथ राकिब खान। पंच, सरपंच और बीडीसीज का ये टाइम पीरियड जो था वो कंप्लीट कल हुआ। इसी सब पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सरपंच बनकोट के और नौजवान लीडर एक अलियास बनहाली जी मौजूद है। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती टाइम देने के लिए। क्या कुछ कहेंगे, कल आपका जैसे टाइम पीरियड कंप्लीट हुआ, क्या कुछ राय रखते हैं इस पे आप? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले मैं आपका और आपकी चैनल का बड़ा मशकूर हूँ कि आपने मुझे पंचायती निज़ाम, अवामी तवक्कात और जो PRIs है, जो पंचायती नुमाइंदे हैं, उनके रूल को लेकर बात करने का मौका दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि कल हमारे 5 साला मुद्दत जो है वो पंचायतों के अंदर जो है वो ख़त्म हुई। और कल मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि लोगों के तासुरात क्या हैं। मैं आपके वसादत से आवाम के साथ ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि पंचायती निज़ाम जो है वो जमहूरियत की सबसे मजबूत कड़ी है। और रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर और सियासी हलकों में अक्सर ये बातें चली रहती है कि अवामी नुमाइंदे जो है वो लोग इसलिए चुनते हैं कि अपने जो उनके बेसिक मसाइल हैं उनको लेकर बात करें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सर्टिफिकेशन के साथ ये बात कहूँगा कि जिस तवक्कात से लोगों ने अपनी पंचायत के अंदर हमें काम करने के लिए मुंतखब किया था, उसमें हम किसी हद तक कामयाब हुए। उसके लिए मैं सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जो हमारे साथ सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट्स थे उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दरअसल अवामी सियासत में हर एक का मकसद पावर, प्रोटोकॉल और बाकी मामलात नहीं होता है। ये अल्लाह ताला की तरफ से जो मौका था डिलीवर करने का, और उसमें कुछ चीज़ें हमसे हो गई और कुछ चीज़ें रह गई। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं आपके चैनल में ये कहना चाहता हूँ कि जमहूरी सिस्टम के अंदर ये जो पंचायत है इसको एसेंस माना जाता है, इसको एक एपिसेंटर तरक्की का माना जाता है। और पिछले 5 सालों में हमने ये भी देखा कि एक नुमाइंदा अगर पढ़ा लिखा हो, अगर सिस्टम से जानकार हो, वो अपने लोगों तक जो सरकारी चीज़ों की मावनत होती है, जो सरकार की तरफ से चीज़ें लोगों के लिए होती है, उनको किस तरह से अवामी सतह पर पहुंचाए जाते हैं। और इस मौके पे आप जानते हैं कि 28,000 के आसपास ये अवामी नुमाइंदे पूरे जम्मू कश्मीर से मुंतखब होके आए थे। लेकिन इस दौर में जो एक निज़ाम चला, खासकर पंचायतों की डेवलपमेंट को लेकर जितना पैसा पंप किया गया, वो एक तारीखी कदम है। और उस पर लोगों की तरफ से, अवाम की तरफ से जो सेटिस्फिकेशन है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह कह सकता हूँ कि कुछ ऐसे भी काम हमसे हुए जो हमने किए जो एक तारीखी अहमियत के हामिल रखते हैं। और मैं कुल मिला के फाइनली ये कहूँगा कि हम पंचायतों के अंदर जो खासकर सरपंच और पंच और BDC थे, सबकी कोशिश थी, लेकिन तमाम तर मुतालबात जो है वो हल नहीं हो सकते हैं। जितना हमने किया अल्हम्दुलिल्लाह हम सेटिस्फाई है। और आगे भी उम्मीद है कि अगर ज़िंदगी में किसी और मनसब पे हमें मौका मिला, जो हमसे रह गया है वो कोशिश करेंगे कि हम उसको पूरा करेंगे। और यही मकसद है कि आवाम की खिदमत करना है। आवाम तक जो सरकार और आवाम के बीच में दूरियां हैं उनको ख़त्म करने की बात है, उस पर कोशिश करते रहें। सर, दूसरा सवाल हमारा ये रहेगा आपसे। आपने देखा होगा कल सोशल मीडिया पे कि गूल में जो सरपंच का वो टाइम पीरियड कंप्लीट हुआ, वहां पे सरपंचों को मालाएं डाली गई, बहुत खुश थे लोग। क्या ऐसा कुछ बानीहाल में देखने को नहीं मिला? देखिए, मैं एक बात आपको कहूँगा कि ये मालाएं डालना, किसी को उसकी वाहवाकारी करना, मुझे लगता है कि एक रस्म बन चुका है। आपका ज़मीर अगर आपको
सेटिस्फाई है कि आपने डिलीवर किया है, तो आपको मालों की ज़रूरत नहीं है। हमें भी अपने लोगों ने मालाएं डाली, कई बार डाली है, और अगर हम उनके तवक्कात पे उतरते हैं तो आगे भी वो डालते रहेंगे। मुझे लगता है कि सिला देने वाला अल्लाह है। आवाम से आप डू गुड एंड फॉरगेट, आप अच्छा काम करो, ये मत सोचो कि लोग उसका सिला आपको क्या देते हैं। अगर आपका ज़मीर आपको ये कहता है कि आपने, देखो मैं अपनी पंचायत की बात करता हूँ, मेरी पंचायत में लोग पिछले 100 साल से एक रोड के लिए बात कर रहे थे। मैंने बहसत सरपंच उस रोड को मंजूर कराया, उस पर काम चल रहा है, और आज मैं सेटिस्फाई हूँ। जब मैं उस पर देखता हूँ कि उस पर छोटी गाड़ियाँ चलती है, उस पर काम चलता है, तो मैं सेटिस्फाई हूँ। इसी तरह से कुछ और भी मसले हैं, जैसे हमारे वहाँ पर डैमेज का इशू था, पूरे यूएसबी रेल प्रोजेक्ट में मैंने वो मंजूर कराया, एक फ़ाइल अभी पाइपलाइन में है, वो हो जाएगा। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आपका नुमाइंदा, मैं लोगों से मुखातिब होकर कहना चाहता हूँ कि जब भी आने वाले समय में कोई भी इलेक्शन होता है, चाहे वो वार्ड मेंबर का इलेक्शन हो, पंचायत का इलेक्शन हो, म्यूनसिपलिटी का हो, एमएलए का हो या पार्लियामेंट का हो, आप ये मत देखिए कि किसी का दस्तार कितना बड़ा है, किसी के तन पे कितने खूबसूरत कपड़े हैं। आप देखिए कि जिस नुमाइंदे को आप इलेक्ट करते हैं, क्या उसमें बात करने की सलाहियत है, क्या उसके अंदर वो पोटेंशियल है कि वो आपकी रिप्रेजेंटेशन सही मानों में कर सकता है। तवक्कात अवाम की कभी पूरी नहीं होती है, क्योंकि इंसान की जुस्तजू जो है, जो ख्वाहिशात है, वो लामहदूद है। वो एक ही सरपंच या एमएलए पूरा नहीं कर सकता है। लेकिन जिस समय में आपको डिसीजन लेना होगा, जिस समय में आपको कोई बड़े काम की बात करनी होगी, उस वक्त आपने गैर जानिबदार होकर अवाम की बात करनी है, भले उसमें आपको पॉलिटिकल फ़ायदा हो या ना हो। सबसे बड़ी बात यह है, अब ये माने नहीं रखता है कि आपकी बात वो पूरी हो जाती है या नहीं हो जाती है, लेकिन आपकी जिद्दोजहद और आपकी जो स्ट्रगल है, उसका पैमाना क्या है, उसकी कशिश क्या है, ये देखा जाएगा। हम बनिहाल के अंदर मैं बात करूंगा, एक स्टेडियम को लेकर हम बात करते आ रहे हैं, पिछले कई सालों से उस पर लड़ रहे हैं। एक स्टेडियम यहाँ पे बना, इंशाल्लाह दूसरा भी बनेगा। या इंडोर स्टेडियम की बात हुई, हमने उस पर बात की, यहाँ पर सेक्रेटरी मैडम आई। हमने पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जब डीसी साहब का दरबार लगा, मैं वाहिद आदमी हूँ कि मैं पिछले कम से कम 50 दरबारों से कहते आ रहा हूँ कि बनिहाल में एक मैटरनिटी हॉस्पिटल की जरूरत है। और आज भी मैं दोहराऊंगा कि हम जानते कि हमारी माओ बहनों को जब वो हामला होती है, उनको किस कदर परेशानियां हो जाती है, कि उनको यहाँ पर तिब्बी सहूलियात उतनी मैसर नहीं है। तो हमारा एक लक्ष्य है, ये जरूरी नहीं है कि हम मंजिल तक पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं, लेकिन हमारी कोशिशें क्या है वो माने रखती है। हम चाहते हैं कि बनिहाल के अंदर सब डिस्ट्रिक्ट बने, यहाँ पर एडीसी बैठे, यहाँ पर डीसी बैठे, यहाँ डिस्ट्रिक्ट बने। क्यों ना बनिहाल के में सैटेलाइट कम्प्लेक्स यूनिवर्सिटी बन सकती है, बनिहाल में वुमेन्स कॉलेज बन सकता है, बनिहाल के नेशनल हाईवे रामसू पे एक एक्सीडेंटल हॉस्पिटल बन सकता है, कड़ी मोहम्मद बनिहाल टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी बन सकती है। तो मेरा मानना यही है कि आपकी जुबान बेशक छोटी हो, आपका पैमाना बेशक छोटा हो, लेकिन आपका मंशूर, आपका विजन अगर बड़ा हो, कि जरूर वक्त आएगा कि आपके वर्ड्स जो है वो एक्शन में ट्रांसलेट हो जाएंगे। सर, 1-2 दिन से हम देख रहे हैं लोग बहुत परेशान हैं कि सरपंच का टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया, सरपंच के पास अब पावर नहीं है, क्योंकि हमारे को जो मकान जो हमारे आए थे उनमें अभी एक ही किस्त पड़ी है, अब और 2 किस्त पड़नी बाकी है। अब सरपंच के पास तो वो पावर नहीं रहे, तो हम क्या करेंगे? अब लोगों का ये दावा कि हम क्या करेंगे, हमने तो मकान को काम लगाया, मकान अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, अभी एक ही किस्त आई, सरपंच के पावर तब तक सीज हो गए। लोग इससे भी परेशान कि हम क्या करेंगे, अब हमको पैसे भी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे वो किस्त। देखिए, मैं आपकी वसादत से अवाम का एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन दूर करना चाहता हूँ। जमहूरी निज़ाम में पंच, सरपंच, एमएलए हो या ना हो, अवाम ताकत का सरचश्मा है, और सरकार किसी इंस्टीट्यूशन को देख के अपनी पॉलिसीज फ्रेम नहीं करता है। मैं लोगों को कहना चाहता हूं कि कई जगह पे मुझे ये भी शिकायत मिली कि कुछ हजरात ये लोगों को कह रहे हैं कि अगर आप हमें वोट नहीं दे दोगे तो हम आपको आगे आने वाले 50,000 नहीं दे देंगे। ये सरासर गलत है। ये एक सिस्टमेटिक फार्मूला है। जिस निज़ाम के तहत उनको मकान मिले हैं, उनकी पहली किस्त मिली है, कई जगहों पे दूसरी किस्त मिली है, उसमें फेज़ वाइज मैनर से पहले जब आप प्लेंथ डालते हैं आपको एक किस्त मिलती है, फिर आप लेंटर लेवल पे पहुंचते हैं आपको दूसरी किस्त मिलती है, फिर आप थर्ड किस्त में। लेकिन कुछ खामियां है, जो खामियां मैं आपकी वजह से, आपकी वसादत से सरकार और अहबाब इख्तिदार तक पहुंचाना चाहता हूं। देखिए, बनिहाल मैं बनिहाल की बात करूंगा क्योंकि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। बनिहाल एक टफ टेरिब है, यहाँ पर दुश्वार गुजार इलाके हैं, बहुत पसमानदगी है। यहाँ पर लोगों को भी चाहिए कि वो अपनी ताकत को, अपनी पावर को समझे।
रिश्वत कोई तब तक नहीं लेता है जब तक मैं खुद तैयार ना हो जाऊं रिश्वत देने के लिए। और लोगों को भी एक बात कहना चाहता हूं कि किसी पे उंगली उठाना बहुत आसान है, लेकिन जब आप खुद कटघरे में खड़ा होते हैं, मैं एक मिसाल आपको देना चाहता हूं। मेरे साथ एक एपिसोड एक दिन हुआ कि मेरी पंचायत के अंदर एक आदमी ने इल्जाम लगाया कि फलानी साहब ने मेरे से 15,000 रुपए रिश्वत मांगी। जब मैंने उस साहब का हाथ पकड़ा और मैं उसको बीडीओ साहब के पास ले गया, बीडीओ साहब के पास पहुंचने तक उसने अपना बयान चेंज कर दिया, जनाब मैंने इसको उधार दिए थे, ये उधार वापस। तो कहीं ना कहीं लोगों को मैं गुजारिश करता हूं कि जब भी आप कोई भी वोट डालते हैं, ये सोचे कि आपका नुमाइंदा जो है वो ईमानदार होना चाहिए, वो रिश्वत में मुलविस नहीं होना चाहिए। किरदार कशी तो फरिश्तों के ऊपर होती है, हजारों एलिगेशंस हम पे भी लगते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकली साबित करना बहुत बड़ी बात है। अब मैं आपको पंचायतों के अंदर बात बोलता हूं, आज भी मैं लोगों को दावत देता हूं कि माध्यम से आप आइए। देखो, हमारा मनसब खाली सरपंची तक महदूद नहीं है। आप आइए, जिसके इलाके में आपको लगता है कि मकान किसी टेक्निकल एरर की वजह से या किसी लापरवाही की वजह से आपको नहीं मिला है, देखिए हम उनके साथ खड़े और हम लड़ाई लड़ते आ रहे हैं कि बानिहाल के अंदर जो 3600 मकान हमने 3600 के आसपास जो हमने नई रजिस्ट्रेशन कराई थी, उनमें से लोगों को पैसा मिला। कुछ पंचायतें ऐसी है जहां पर माइनर एरर्स, मैं अपनी पंचायत की बात करूंगा, वहां पर कुछ लोगों को जमीन ज्यादा लिखी गई है, अभी वो डिलीट नहीं हुए हैं, वो पोर्टल पे चढ़ाए हुए, उनको दिखाया गया है कि उनमें ये एरर है। अब आने वाले समय में इंशाल्लाह रहमान ये पोर्टल दोबारा खुलेगा, उस वक्त आपने अप्लाई करना है और आपका ये क्लियर हो जाएगा। और जो ई गवर्नेंस की बात है, लोगों तक दरअसल सरकार की जो पॉलिसीज है उनकी अवेयरनेस नहीं होती है। अब सरकार ने निजाम इतना स्मूथ बनाया है, इतना आसान बनाया है कि आपको किसी के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं है। आपके पास ऑनलाइन है, आपको सर्विस गारंटी एक्ट है, आपके पास जब आप अप्लाई किसी डिपार्टमेंट में करते हैं कि डिपार्टमेंट बाउंड है, इस टाइम में आपको वो उस स्कीम की मामलत करना। मैं एक केस यहाँ पर बनहाल ब्लॉक में चला रहा हूँ कि जो लेफ्ट आउट हमारे LOBs जो है IHHL यूनिट्स के जो बाथरूम देते हैं, हमने दोबारा हर पंचायत में कोशिश की है कि लोगों ने कागजात दिए हैं। इसी तरह से हम मकानों के पीछे भी लगे हैं कि वो जब तक यहाँ दोबारा निजाम खड़ा होता है तब तक जो है सरकार को ये काम करना है। और सरकार के नुमाइंदे अगर हम नहीं है, लेकिन अगर हम बिलावास्ता नहीं है, डायरेक्टली नहीं है, तो इनडायरेक्टली हम भी तो आवाम है ना, हम ये बात करेंगे और उनकी बात को उठा के उसको हल करेंगे इंशाअल्लाह रहमान। हमें उम्मीद है कि जो भी मसले हैं वो हल हो जाएंगे। अब मैं आपको कहूंगा कि आप घर में बैठे रहोगे, आप कहोगे कि सरकार आपको स्पून फीड कर देगी, ऐसा होता नहीं है, और ना पहले हुआ है, ना आगे होगा, और ना आज होता है। इसलिए मैं लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि आप जब तक ना अपना हक मांगने के काबिल बनेंगे, तब तक आपको घर में कोई खैरात लेके हक देने नहीं आ जाएगा। अगर आपके मसले हैं मकानों का है, IHHL का हो, यहाँ 14th FC पेमेंट की बात है, यहाँ पर जो बैक टू विलेज में पैसा रखा गया उसकी बात है, कोई बहुत से सरपंच साहिबान है, मैं आपको बात करूंगा, चकनाड़वा के सरपंच साहिबान है, लामबर के सरपंच है, बहुत से सरपंच साहिबान ऐसे हैं जिनके इलाकों में 14-14 लाख रुपए का काम हुआ, उनको पैसा अभी तक नहीं मिला, वो परेशान है। उनकी लड़ाई हम लड़ेंगे। हमने रिसेंटली DC साहब के सामने भी बात की, कमिश्नर सेक्रेटरी मैडम के साथ भी बात की, और वो मसला हम हल करेंगे। बाकी जो काम जो सिस्टम से होता चला आ रहा है, ये काम होता रहेगा। आवाम से मैं एक बार फिर खासकर अपने लोगों का, जिन लोगों ने मुझे पंचायत में इलेक्ट किया था, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि जितना प्यार इज्जत दी उन्होंने। लेकिन मैं अपनी तरफ से अपनी पंचायत के लोगों को एक बात मुखातिब होकर कहना चाहता हूं कि देखो, आज के ज़माने में जमहूरी निज़ाम में देखा गया है कि माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक अथॉरिटी से और एक सर्टिफिकेशन से ये कह सकता हूं कि अगर हमारे से किसी का भला नहीं हो पाया, लेकिन बुरा भी हमने किसी का नहीं किया। हमने कभी किसी के साथ उस गुफ्तार में बात नहीं की कि जिससे उसके दिल पे ठेस पहुंचे। लीडर का काम है, कुछ लोग मुझे कहते हैं जनाब आप हमारे साथ हंसते खेलते बात करते हो, बहुत बड़ी बात ये भी होती है। आप किसी को रातों रात अलादीन का चिराग दिखा के किसी को करोड़पति नहीं बना सकते। और मैं लोगों से भी गुजारिश करता हूँ, चाहे पंच हो, सरपंच हो, MLA हो, मेंबर पार्लियामेंट हो, कोई किसी का घर नहीं चलाता है। मैंने आपको अपनी तकरीरों में भी कहा है, आज भी कहूंगा, सियासतदानों के लिए आप अपने रिश्ते खराब मत कीजिए। आपको एक निजाम के तहत आपको आना होगा और अपने अंदर पहले वो सलाहियतें पैदा करनी होगी कि आप डिलीवर सही कर सके। जब आपकी डिमांड सही होगी तो आपकी डिलीवरी भी बहुत अच्छी होगी। एक बार फिर मैं लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिस तरह से उन्होंने कोऑपरेट किया, डिपार्टमेंटों ने कोऑपरेट किया, सभी सिस्टम ने कोऑपरेट किया, जितना हमसे बन पाया हमने किया। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करते हैं कि अगर अल्लाह ने फिर कभी ताकत दी, इससे ज्यादा बात करें। दूसरा सवाल ये है कि कई सारे ये पंचायतों में सरपंच साहब काम करना चाहते थे, मगर यहाँ तो उनको इंटरफेयर BDC करती थी या DDC करते थे। क्योंकि हाल ही में हमने देखा जो करावा का सरपंच है, उनने साफ तौर पे ये इल्ज़ाम लगाया कि जनाब मैंने काम किया था बहुत, अपनी पंचायत में एक रोड मैंने सैंक्शन करवाया था,
جو نیچے کراوا زیارت شریف سے لے کے اوپر گجرنار تک جاتا ہے. وہاں پہ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پچھلی بار بھی کراوا میں ایک یہ حادثہ ہوتا ہے, یہ آگ کا حادثہ ایک ہوتا ہے, تو اس میں ان لوگوں کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. مگر جو سرپنچ صاحب ہیں ان کا یہ الزامات ہے کہ جناب ہماری پنچایتوں میں جو ہے وہ ڈی ڈی سی انٹرفیئر کر رہی ہے, ڈی ڈی سی جو ہے وہ انٹرفیئر کر رہے ہیں. کیا آپ کو ایسا کچھ دیکھنے کو ملا باقی پنچایتوں میں؟ بہت ساری پنچایتوں میں یہ بھی دعویٰ ہے کہ جناب ہم کام کرنا چاہتے تھے مگر ڈی ڈی سی انٹرفیئر کر رہے ہیں. دیکھیے, آج مجھے لگتا ہے مناسب نہیں ہوگا کہ ہم تائید اور تردید یا تنقید کسی کی کریں. میں اس سرپنچ صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کوئی ایسا مسئلہ ہے وہ اس کو جو ہے سرکار تک لائے. وہاں پہ تو سر یہ چیز بھی ہے نا, اگر ڈی ڈی سی خود کام نہیں کرتے ہیں, دیکھیے بدقسمتی, سرپنچ کو تو کام کرنے دینا. پھر ایک بدقسمتی کا نظام ہے کہ میں بڑے وثوق سے آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ بدقسمتی یہ ہے کہ سرکار میں جب الیکشن ہوتے ہیں نا تو عوامی نمائندوں کو سیاسی بنیادوں پہ چنا جاتا ہے, اور ایک سیاسی لیڈر کی ہمیشہ خود غرضی رہتی ہے. یہاں اکثر سیاستدان ہی کام کرتے ہیں اس نظام میں, کوئی اسٹیٹس مین تو نہیں ہے, کوئی ایڈوائزر تو گورنر تو نہیں ہے. سیاسی لوگوں کی سیاسی خود غرضیاں ہو سکتی ہے, لیکن کبھی کبھار لیڈروں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ان کو اپنی سیاسی خود غرضیوں کو چھوڑ کے عوام کے مجموعی کام کو ترجیح دینی چاہیے. لیکن وہ جگرا سیاستدانوں کے اندر نہیں ہے. سرپنچ صاحب کی بات کسی حد تک صحیح ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا آپ کو کہ اگر آپ کے حد اختیار میں جو چیزیں ہیں آپ ان پہ ڈیلیور نہیں کر سکتے, آپ کو پہلے چاہیے کہ آپ ان چیزوں کو بغور جائزہ لیں. کہیں آپ کی کمزوری تو نہیں ہے. دیکھو, میرے علاقے میں روڈ بنانا تھا, مجھے کسی ڈی ڈی سی نے انٹرفیئر نہیں کیا. اس کا مطلب کہ میرے اندر کچھ صلاحیت تھی, میں نے اپنی روڈ ایک ہی پہاڑ تو بیچ میں ہے. اب میں اس کی بھی تنقید نہیں کرتا ہوں, اس کا بھی ٹائم ختم ہوا ہے, لیکن ڈی ڈی سی صاحبان سے میری گزارش یہ ہے, چاہے وہ ادھر ہیں یا ادھر کے, میں نے خود بھی ڈی ڈی سی کا الیکشن لڑا ہے. آپ کو بھی چاہیے, دیکھو آپ بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں, کچھ لوگ کام بھی اچھا کرتے ہیں, میں تنقید نہیں کرنا چاہتا ہوں. دیکھو, میں نے ریسنٹلی ایک جگہ پہ بولا کہ اگر کوئی اچھا کام کرے گا اس کو اگر آپ سپورٹ نہیں کرتے ہو تو آپ کو اس کی بیک بائٹنگ نہیں کرنی چاہیے. جہاں کام اچھا ہوا ہے وہاں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن جہاں پر سیاسی بندر بانٹ ہے وہ زیادتی ہے عوام کے اس پیسے کے ساتھ. اگر پنچایت کے اندر مجھے 500 لوگوں نے ووٹ دیا ہے, 500 میں سے 300 نے جیتنے والے کو دیا, 200 نے ہارنے والے کو دیا, کیا اس میں سے آپ 2 لوگوں کو چن کے ان کو فائدہ دے دیں گے؟ تو مجھے لگتا ہے کہ آپ عوام کے منڈیٹ کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, زیادتی ہو رہی ہے. یہ باتھ روم پالیٹکس, یہ دنگا پالیٹکس, یہ ووٹ بینک پالیٹکس, اس سے اوپر اٹھنا ہوگا. جہاں آپ اس سے اوپر اٹھتے ہیں ہم آپ کو تعریف بھی کرتے ہیں, آپ کو پتا ہے, لیکن جہاں آپ یہ چیز کرتے ہیں, مجھے پتا ہے آپ کی مجبوریاں بھی ہے, لیکن وہاں آپ نے یہ کم سے کم یہ سوچنا ہوگا کہ لوگ جو ہے اگر ایک انڈیویجول فائدے سے ایک گھر کا بھلا ہو سکتا ہے, اگر آپ ایک اجتماعی فائدہ کرتے ہیں تو ایک سماج کا بھلا ہوتا ہے. سماج سے ہی یہ دنیا چلتی ہے. ایک انسان, خدا جو ہے وہ صرف تنہا ہے, وحدہ لا شریک وہی ہے. ہم دنیا والے جو ہے وہ ہم لازم و ملزوم ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم انڈیویجوالٹی کو, لیکن پریشانی یہ ہے کہ جناب یہ دنیا ہی ایسا نظام ہے, سیاسی نظام میں سیاسی لوگوں کی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں. لاسٹ میں کیا پیغام دینا چاہتے ہو آپ؟ آخر پر میں بانہال کی میڈیا فیٹرنیٹی کا, آپ کا, سبھی ساتھیوں کا, خاص کر نوجوانوں کا جس قدر وہ پیار ہمیں دیتے ہیں, ان سب کا اور انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جہاں پہ ہم نے بات اٹھائی, ابھی تک ہم ڈائریکٹ اس میں انٹرونشن کر کے اپنے مسئلے اجاگر کرتے تھے, اب ہم انشاءاللہ پھر سے لوگوں کی خدمت کا یہ جذبہ لے کر آگے بڑھتے رہیں گے. اور ہمیں سوال ایک سر, کیونکہ نوجوان لیڈر بانہال میں خالی ایک آپ ہو, تو کیا میسج دینا چاہیں گے لوگوں کو؟ بانہال کے جو نوجوان ہیں وہ نہیں آنا چاہتے ہیں پالیٹکس میں, بدقسمتی یہی ہے. میں چاہتا ہوں کہ نوجوان نہیں آنا چاہتے ہیں سر. میں آپ کو, میری یہ کوشش ہے, آخر کیا وجوہات؟ میری یہ کوشش ہے, آپ دیکھیں گے جب آنے والے پنچایتی الیکشن ہوں گے, میری ذاتی کوشش ہے, اپنی پارٹی کو بھی میں آزاد صاحب سے اکثر یہ بات کرتا, ہمیں نوجوانوں کو موقع دینا چاہیے. نوجوان ابھی تک میں نے جو تجربہ دی, جو اس کے اندر ڈیڈیکیشن ہے, جو اس کے اندر کام کرنے کا جذبہ ہے, اگر اس کو پلیٹ فارم دیا جائے تو وہ دن دور نہیں کہ وہ نوجوان عوام کی توقعات کو لے کر بہت بڑا کام کرے گا. اور میں لوگوں سے گزارش کرتے, ڈائریکٹ ان سے مخاطب ہو کے کرنا, آپ لوگوں کی باتوں میں مت آئیے. آپ دیکھیے کہ اگر آپ کے پاس ایک کھلاڑی ایسا ہے جو آل راؤنڈر ہے,
जो बैटिंग भी जानता है, बॉलिंग भी जानता है, फील्डिंग भी जानता है, उसको एक बार मैदान में उतारिए, एक बार भरोसा कीजिए। हमें उम्मीद है कि आप हम पे कभी न कभी भरोसा करेंगे, लेकिन हम चाहते थे कि काली दाढ़ी में ही हम कभी खिदमत करने का मौका, अगर बुजुर्गी में मौका दे तो पाठकों ने क्या करे। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि एक बार आप हमें मौका दीजिए। अगर हम एक सरपंच होके इस कदर की लड़ाई लड़ते हैं, अगर आने वाले वक्त में आपने हमें किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे मौका दिया, मैं आपके साथ वादा बंद हूं कि आपके एतमाद को कभी हम बेचने की कोशिश नहीं करेंगे। जो भी करेंगे आपसे पूछ के करेंगे। और नौजवानों तैयार हो जाओ, चाहे कोई भी इलेक्शन हो, पंच का इलेक्शन क्यों ना हो, आपको लड़ना होगा, आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी और अपने बुजुर्गों के साथ से, उनकी दुआओं से बढ़ के अपने लोगों की खिदमत करनी होगी। मैं उम्मीद यही रखूंगा कि आप सियासत को बिद्दत नहीं समझेंगे, आप सियासत को इबादत समझ के सामने आएंगे। अजर देने वाला मेरा अल्लाह है। लोग फरिश्तों पे भी उंगलियां उठाते हैं, आप पे भी उठाएंगे, मुझ पे भी उठाएंगे, लेकिन तनकीद से शख्सियत सवर जाती है, न कि बिगड़ जाती है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे पैगाम के साथ जुड़ेंगे और सियासत में खिदमत खलक के जज्बे के साथ आएंगे। शुक्रिया।